तो आपका भी स्कॉलरशिप फॉर्म गाइस रिजेक्ट हो सकता है। एंड अगर आपका फॉर्म एक बार रिजेक्ट हो गया एंड अगर आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया एंड अपनी मिस्टेक सही नहीं की तो हो सकता है गाइस कि आपको जो स्कॉलरशिप है वो ना मिले। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको विद एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे आपको पता चलेगा फॉर्म सबमिट करने के बाद कि आपके फॉर्म में जो है वो मिस्टेक थी या फिर नहीं है। साथ ही में गाइस अगर आपका फॉर्म जो है वो वापस भेजा जाता है तो कैसे आप चेक कर सकते हो कि कौन सी मिस्टेक थी एंड कैसे आप उसे करेक्ट करके फिर से अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना। साथ ही में अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी जो है गाइस वो स्कॉलरशिप टाइम पे मिल जाए। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जो फॉर्म है वो वापस क्यों आता है। तो देखो गाइस, जब भी हम अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते हैं एंड सबमिट करते हैं तो वो जो फॉर्म है वो हमारे कॉलेज के क्लर्क के पास जाता है। वो चेक करता है कि हमने सारी जो डिटेल्स है वो सही से फिल की है या फिर नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट वो यही चेक करते हैं कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही से अपलोड हुए हैं या फिर नहीं। एंड इसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो गलतियाँ करते हैं एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो फॉर्म है वो वापस आ जाता है। ठीक है, तो फॉर्म वापस आना मतलब इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ही नहीं, बट मेन चीज़ ये है कि फॉर्म अगर वापस आया है तो उसमें हमें देखना है कि कौन सी मिस्टेक्स है, उन मिस्टेक्स को करेक्ट करना है, फिर से स्कीम के लिए अप्लाई करना है एंड फिर से जो है वो फॉर्म सबमिट करना है। फिर से वो कॉलेज के पास जाएगा, अगर सारी जो चीज़ है वो सही है तो फिर वो अप्रूव करके जो है वो महाडीबीटी पे जो है वो भेजेगा। ठीक है, तो ये पूरी जो है वो प्रोसेस होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपके फॉर्म में जो है वो मिस्टेक थी या फिर नहीं। तो देखो गाइस, जैसे ही आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो हर 2-3 दिन बाद अपना महाडीबीटी का जो पोर्टल है वो लॉगिन करके हमेशा देखते रहना जब तक आपको टेक्स्ट मैसेज नहीं आता है कि योर स्कॉलरशिप फॉर्म हैज़ बिन पास्ड फ्रॉम डेस्क 1 डेस्क 2। ऐसा मैसेज आता है तो समझ लेना कि आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव हो गया है। बट अगर आपको ये मैसेज नहीं आ रहा है तो फिर 2-3 दिन बाद जो है वो लॉगिन करके देखते रहना। ठीक है, लॉगिन करने के बाद देखना क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आना माई अप्लाइड स्कीम पे जो है गाइस वो आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आईडी जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन आईडी पे जो है वो आपको सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस एप्लीकेशन आईडी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे गाइस एक डायलॉग बॉक्स आएगा जैसे पॉपअप जैसा, जिसमें गाइस आपको पता चलेगा कि कोई मिस्टेक है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं रहेगी, आपका फॉर्म सही रहेगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक रहता है। बट सपोज अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स है तो यहाँ पे गाइस स्क्रूटिनी रिमार्क जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे इस स्टूडेंट का स्क्रूटिनी रिमार्क है MBA फर्स्ट ईयर कैप ID सर्टिफिकेट रॉन्ग, मतलब जो इन्होंने ID कैप वाला जो सर्टिफिकेट अपलोड हमें करना पड़ता है वो जो डॉक्यूमेंट है इन्होंने रॉन्ग अपलोड किया है। ठीक है, एंड यहाँ पे दिखाया भी है एक्शन सेंड टू एप्लीकेंट, मतलब स्टूडेंट्स के पास फिर से फॉर्म जो है वो भेजा है। किसने भेजा है? कॉलेज के क्लर्क ने भेजा है। कब भेजा है? ये डेट है एंड इंस्टॉलमेंट लेवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो देखो गाइज ये इनका जो रिमार्क है वो हमें देखने को मिल रहा है। अभी स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी जो MBA की फर्स्ट ईयर की कैप ID है वो फिर से जो है वो अपलोड करना पड़ेगा, वो भी सही वाली है। एंड फिर से स्कीम के लिए अप्लाई करके जो है वो फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। अगर सही होता है तो फिर ये कॉलेज का क्लर्क जो है वो अप्रूव करेगा एंड फिर ये जो है वो डेस्क 1 डेस्क 2 पे जो है वो जाएगा। ठीक है, अब ये तो इसे पता चल गया कि रिमार्क जो है वो क्या आया है। अब रिमार्क आने के बाद क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो रिमार्क आने पे सबसे पहले तो गाइज आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेके अपना जो फॉर्म है वो कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने के बाद गाइज फिर आपको प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जहाँ पे भी कि आपने MBA की कैप ID अपलोड की होगी वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। वो कैप ID निकाल के अपना जो भी न्यू डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, सही वाला। फिर उसके बाद गाइज आपको जो है वो ऑल स्कीम में जाके जो भी स्कीम के लिए आपने अप्लाई किया था उस स्कीम के लिए आपको जो है वो फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन फॉर्म जो भी एंड वाले पेज पे डॉक्यूमेंट्स आते हैं 2-3 वो फिर से अपलोड करके जो है वो स्कीम के लिए अप्लाई करके फॉर्म जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है गाइज कि अगर आपके फॉर्म में मिस्टेक आती है, अगर आपको फॉर्म रिटर्न आ जाता है तो पहले तो यहाँ पे चेक करना कि क्या मिस्टेक्स है। उसके बाद गाइज फिर कैंसिल करके पूरा जो फॉर्म है जो भी मिस्टेक है उसको करेक्ट करके स्कीम के लिए अप्लाई करके फॉर्म को जो है वो सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, फिर अगर सारी जो चीज़ें वो सही होती है तो कॉलेज क्लर्क अप्रूव कर देगा एंड फिर ये महाडीबीटी के डेस्क 1 पे जाएगा। अगर मतलब कॉलेज क्लर्क करता है गाइज अप्रूव तो मैक्सिमम टाइम्स 99% जो है वो आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है डेस्क 1 एंड डेस्क 2 से एंड फिर आपको जल्दी जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज़ का बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो ध्यान नहीं देते। जैसे स्टूडेंट ने देखो इसको 22/11 को ये जो अपडेट है वो आया था, अभी तक इसने ये जो क्वेरी है वो सॉल्व नहीं की है। तो जितना डिले आप इसमें करोगे उतना ही डिले जो है वो आपकी स्कॉलरशिप स्कीम के जो पैसे
से वो आने में होगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सकता है गाइज उतना जल्दी चेक करते रहना अपने प्रोफाइल में कि कोई अपडेट आया है या फिर नहीं है। एंड अगर आपको टेक्स्ट मैसेज आ चुका है कि डेक्स 1 से अप्रूव हो चुका है तो फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी जो स्कॉलरशिप है वो टाइम पे मिल जाएगी। इसके अलावा गाइज अगर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी पूरी स्कॉलरशिप की प्लेलिस्ट देख सकते हो, उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा कैसे फॉर्म वगैरह भरना है। साथ ही में अगर आपको और कुछ इश्यूज़ है जैसे कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, कितने अकाउंट मतलब इनकम पे वगैरह कौन से कैटेगरी पे, तो ये सभी आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा जो कि आपको मेरे ऐप में फ्री मटेरियल में मिल जाएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आपको यहाँ पे सारी जो चीज़ है वो मिल जाएगी, जिससे आपको आई डोंट थिंक कि कोई भी जो डाउट है वो रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।